हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स मतलब क्या होता है? संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इमूवेबल जॉइंट, दूसरा स्लाइडली मूवेबल, तीसरा फ्रीली मूवेबल। तो हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं जॉइंट्स के बारे में। पहला इमूवेबल जॉइंट्स को विस्तार पूर्वक। इमूवेबल जॉइंट्स को हम लोग फाइब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है अचल या रेशेदार संधि। इमूवेबल जॉइंट जो थोड़ा जो एकदम ना हिले, जैसे दांत। दांत एकदम नहीं हिलता, एक जगह फिक्स रहता है। दांत खोपड़ी भी एक जगह फिक्स रहता है, हिलता नहीं है एकदम। अब समझते हैं दूसरा स्लाइडली मूवेबल। ये अपूर्ण है, जो थोड़ा बहुत हिलता है, जैसे रिब्स, पसली की हड्डी। पसली थोड़ा बहुत हिलता है। बैकबोन भी थोड़ा बहुत हिलता है, पूरा नहीं हिलता। अगर पीछे मुड़ने के लिए या सूतने समय तो बैकबोन थोड़ा बहुत हिलता है, तो ये इसीलिए इसका नाम है अपूर्ण। फ्रीली मूवेबल, इसका हिंदी है पूर्ण, मतलब ये पूरी तरह से हिल डुल सकता है। क्या पूरी तरह से हिल डुल सकता है? इसमें क्या हो गया, हैंड हो गया, लेग हो गया, ये सब पूरी तरह से हिल सकता है, या गर्दन हो गया। फ्रीली मूवेबल। अब यहाँ पर फ्रीली मूवेबल। अब पूर्ण के भी 5 भेद होते हैं। कितने? 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? 6 भेद होते हैं, लेकिन अभी 5 ही भेद पढ़ना है। पहला होता है बॉल एंड सॉकेट, दूसरा सैडल, तीसरा हिंज, चौथा पिवट, पांचवा ग्लाइडिंग जॉइंट्स। यहाँ पर जो दिया हुआ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिसको हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग नोट्स में लिख चुके हैं। आप सब इसका पहले स्क्रीनशॉट लिए, नहीं तो कॉपी में राइट कीजिए। अब नीचे का तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं बॉल एंड सॉकेट। समझते हैं एक एक के बारे में। बॉल एंड सॉकेट, जिसको कंदुक खलिका भी कहते हैं, इसका हिंदी क्या हो जाता है? कंदुक खलिका। बॉल एंड सॉकेट कहाँ पर रहता है? बॉल एंड सॉकेट वहाँ पर रहता है, जैसे कि हम लोग, मेरा हाथ कहाँ रहता है? कंधा के पास। यहाँ पर गोल सा बॉल एंड सॉकेट रहता है, मतलब बॉल टाइप का, जहाँ पर एकदम बड़ा जॉइंट्स हो। जैसे कमर के भी पास ये वाला कंदुक खलिका रहता है, जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? या कंधा नहीं तो कमर हो सकता है एग्जाम्पल में। दूसरा में दिया हुआ सैडल। सैडल यानी अंगूठा। सैडल कहाँ पर रहता है? अंगूठा के पास रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अंगूठा। सैडल जैसे अंगूठा रहता है, ये सैडल ही तो है अंगूठा। हिंग्स का हिंदी क्या होता है? कब्जा। क्या होता है? कब्जा। कब्जा कहाँ पर रहता है? केहूनी नहीं तो ठेहुना में रहता है। ठेहुना यानी घुटना। घुटना को तो पीछे मोड़ सकते, लेकिन आगे नहीं। अब वही केहूनी को आगे मोड़ सकते, लेकिन पीछे नहीं। पीछे मोड़ेंगे तो हड्डी ही टूट जाएगा। तो चलिए 4 नंबर में समझते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ पिवट। पिवट मतलब क्या होता है? खुत्ती। खुत्ती कहाँ पर रहता है? गर्दन। गर्दन को विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। पिवट क्या होता है? खुत्ती। ये कहाँ पर रहता है? गर्दन पर। जैसे हम लोग यहाँ पर गर्दन का पिक्चर बना दिया, कैसे? बस समझने के लिए बनाया। एटलस प्लस एक्स, जो लेफ्ट और राइट मुड़ने में मदद करता है। क्या? लेफ्ट और राइट मतलब इधर मुड़ने के लिए मदद करता है और इधर मुड़ने के लिए मदद करता है। एटलस प्लस एक्सिस, दोनों का जोड़ होता है। स्कल प्लस एटलस, जो स्कल से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब पीछे वाला, जो आगे पीछे मुड़ने में मदद करता है, जिसको हम लोग इलिप्सॉइड भी कहते हैं। पिवट यानी खुत्ती। ये समझिए। अब 5 नंबर समझते हैं।
अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर 5 नंबर में क्या दिया हुआ, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स किसको कहते हैं, कलाई और हथेली को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं। कलाई जैसे दोनों हाथ को जोड़ के रखते हैं उसको कलाई, और हथेली भी कहते हैं मतलब हाथ को, हाथ जिसे खाना खाते हैं। अब हम लोग समझते हैं ऊतक। ऊतक मतलब हड्डियों में कौन सा ऊतक यानी टिश्यू पाया जाता है, तरल स्वनीय ऊतक। कौन सा ऊतक पाया जाता है, तरल स्वनीय ऊतक। तरल स्वनीय ऊतक किसको कहते हैं, जो पूरा शरीर को जोड़ के रखता है, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, और बोन भी पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, मतलब ब्लड पूरे शरीर में रहता है और बोन भी पूरे शरीर में रखता है, ये सब जोड़ के रखते हैं। अब समझते द्रव। द्रव किसको कहते हैं, द्रव साइनोवियल मतलब हड्डी, जैसे दो हड्डी के बीच में, यहाँ पर हम लोग समझते हैं द्रव किसको कहते हैं, साइनोवियल। द्रव किसको कहते हैं, साइनोवियल मतलब जहाँ पर दो हड्डी जॉइंट्स आकर जुड़ते हैं वहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है, वो लिक्विड का क्या नाम है, साइनोवियल लिक्विड। क्या, साइनोवियल लिक्विड। क्या नाम है, साइनोवियल लिक्विड। उसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं। ये समझिए। अब गठिया के बारे में समझते हैं। गठिया किसको कहते हैं, गठिया कैसे होता है, जैसे यूरिक एसिड बढ़ा और साइनोवियल द्रव घटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गठिया। जैसे बुढ़ापा में कैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है और साइनोवियल द्रव घट जाता है, जैसे कि कैसे खिड़की गेट में ग्रीस वगैरह पोत देते हैं, अगर ग्रीस वही घट गया तो चोई करने लगता है। वही बुढ़ापा में यूरिक एसिड बढ़ता और साइनोवियल द्रव घटा और वही चोई करने लगता है। बुढ़ापा में आदमी सब कैसे बैठता है तो दर्द करने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और साइनोवियल द्रव घट जाता है, तो इसके कारण होता है। तो ये समझिए। आप टेंडन समझते। टेंडन किसको कहते हैं, मांस और अस्थि मतलब मांस और बोन के जोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन, जिसका शॉर्ट फॉर्म एम टी, एम से मांस, ए से अस्थि, टी से टेंडन। इसका क्या हो जाएगा, मांस अस्थि टेंडन। मांस और अस्थि के जोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन। अब हम लोग लिगामेंट समझते हैं। लिगामेंट किसको कहते हैं, बोन प्लस बोन मतलब बोन और बोन के जोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट। क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं हम लोग। अब हम लोग मस्कुलर सिस्टम समझते हैं। मस्कुलर सिस्टम अब हम लोग समझते हैं। मस्कुलर सिस्टम मतलब क्या होता है, पेशीय तंत्र मतलब मांसपेशियाँ। मसल्स के जोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्सोर। क्या कहते हैं, सेलेक्सोर मतलब मांस और मांस के जोड़ों को क्या कहते हैं, सेलेक्सोर। दूसरा नंबर में हड्डी और हड्डी के जोड़ों को क्या कहते हैं, लिगामेंट। क्या कहते हैं, लिगामेंट। हड्डी और मसल्स के जोड़ों को क्या कहते हैं, टेंडन। क्या कहते हैं, टेंडन। मांस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन। जिसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, वही लैक्टिक एसिड कम जाता है जिसके कारण थकान होता है। जैसे आदमी कोई दौड़ते रहता है, लैक्टिक एसिड कम जाता है जिसके कारण थकान। जैसे आप कोई दौड़ वगैरह में जाते हैं तो वही थकान किसके कारण होता है, मतलब दौड़ने से जाने से पहले, मतलब दौड़ने में भाग लिए होंगे तो दौड़ने जाते हैं मतलब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो इसके पहले आप एक दवा खा लीजिएगा जिसका नाम है विवरान। मतलब एक दिन पहले या रात को सोने से पहले खा लीजिएगा, जिसके कारण थकान नहीं होगा दौड़ने समय। बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग जॉइंट्स के बारे में कुछ और समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।